नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मिट्टी की जांच हेतु नमूना कैसे संग्रहण करें, मिट्टी की जांच से क्या लाभ हैं, मिट्टी की जांच कब करवानी चाहिए और नमूना संग्रहण करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मृदा में कार्बनिक एवं बहु पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी का हमें पता चल सकता है। जल धारण क्षमता अपने मिट्टी में कम हो रही है, उसका उचित प्रबंधन भी करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जांच के मुख्य फायदे अपने को ये है कि प्रति इकाई क्षेत्र में कम लागत में अधिक कृषि उत्पादन बढ़ता है, जिससे किसान की आय में वृद्धि होती है। मिट्टी जांच से संतुलित खाद एवं उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर, जैसे यूरिया की कितनी मात्रा प्रति हेक्टेयर में रिकमेंड करनी है, कौन सी फसल में डीएपी की मात्रा कितनी रिकमेंड करनी है, पोटास की मात्रा कौन सी फसल में कितनी देनी है। इसके साथ साथ लवणीय मृदा, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा को पहचान कर उनका भूमि सुधार हेतु सिफारिश कर उत्पादन को बढ़ावा देना है। लवणीय और क्षारीय मृदा से समस्याग्रस्त क्षेत्रों को पहचान करके उनकी भूमि सुधार हेतु सिफारिश कर उत्पादन को बढ़ाना कर फसल एवं फल वृक्ष चयन में सुविधा मिलती है। फसलों की बुआई से 1-1.5 माह पहले अपने को मिट्टी का नमूना है वो लैब के अंदर जमा करवाना चाहिए, ताकि अपने जब बुआई का टाइम आए तो रिजल्ट अपने सामने तैयार हो। खड़ी फसल या फिर फसलों की कटाई हो जाने के बाद में जब भूमि के अंदर नमी की मात्रा कम हो, तब अपन मृदा का नमूना यहाँ से ले सकते हैं। मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है कि रास्ते के अंदर से या नज़दीक से मिट्टी का नमूना नहीं लेना है, और सिंचाई की नाली या पुरानी मेड़ हो, इनके अंदर से या आसपास से नमूना नहीं लेना है। खाद का ढेर हो या हाथों हाथ खाद डाली पेड़ों के नीचे या आसपास से मृदा नमूना नहीं संग्रहित करना है। झाड़ झंखाड़ या झाड़ी वाले गड्ढे और दलदली भूमि से मृदा नमूना नहीं लेना है। किसान भाई ध्यान दें, जैसे ये किसान का खेत है तो मृदा का नमूना यहाँ पे मेड़ के नज़दीक से नहीं लेना है, और खेत के अंदर से 3-4 जगह से लेना है, जिक जैक फॉर्म में, ऐसे टेढ़े मेढ़े फॉर्म में। अगर किसी किसान भाई के लाइनों के अंदर बुआई की गई है तो इसे इस बात का ध्यान रखें कि कूड़ों के अंदर यहाँ से मृदा नमूना इकट्ठा करना है, ऐसे कूड़ के अंदर से नहीं लेना है। अगर बारिश हो गई है या सिंचाई कर दी गई है तो हाथों हाथ मृदा नमूना नहीं लेना है, और तैयार जो मृदा नमूना है उसको खुला नहीं छोड़ना है और ना ही उसको सुखाना है। नमूना लेने के लिए हमें 2 यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो खुरपी, दूसरा तगारी। नमूना लेने के लिए सबसे पहले ऊपरी मिट्टी है उसको ऐसे हटा देते हैं, जिसमें कचरा वगैरह हो, ऊपर से इसको इस तरीके से हल्के हल्के हटा देते हैं। हटाने के बाद में खुरपी की सहायता से वी आकार में इसका गड्ढा बनाना है, ऐसे वी शेप में। जैसा कि अपने अभी वी शेप का गड्ढा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब नमूना लेने के लिए इस कोने से 1 इंच का कटाव बनाना है, और ये मिट्टी एक सार नीचे तक लेनी है, उतारनी है। यहाँ से उतारने के बाद ये मिट्टी अपने को संग्रहण करनी है मृदा नमूना है। तो ये 1 सेंटीमीटर की मिट्टी नीचे तक उतारी, इसमें संग्रहण कर लिए, और इसी प्रकार से हमें 8-10 जगह से नमूने एकत्र करने हैं। जैसा कि हमने 8-10 जगह से ये मृदा नमूना एकत्रित कर लिया है, अब इसको एक जगह पे डाल के इसे पूरी तरीके से हाथ से मिला देते हैं। इसको हाथ से मिलाने के बाद में इसे इस शेप में बना लेते हैं, और ऐसा क्रॉस का निशान बनाना है। क्रॉस का निशान बनाना है, और आमने सामने की मिट्टी है वैसे हटानी, ये मिट्टी हटानी है, और इस मिट्टी को वापस में मिला लेंगे। इसको पूरी तरीके से मिलाने के बाद में सेम वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। क्रॉस का निशान बनाएंगे,
आमने सामने की मिट्टी को हटाएंगे और इस वो वापस मिलाएंगे। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक इस मिट्टी का वजन आधा किलो नहीं हो जाए। फिर क्रॉस किया और हटाया और अब ये हमारी मिट्टी लगभग आधा किलो हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा बहुत कम या न के बराबर ही है। अब इस आधा किलो मिट्टी को कपड़े की थैली के अंदर इस प्रकार से डाल लेते हैं। हमने आधा किलो मिट्टी को कपड़े की थैली में इस तरीके से बांध लिया है। अब एक लेबल तैयार करेंगे जिस पे इस प्रकार की सूचनाएं लिखनी है। कृषक का नाम, कृषक के पिता का नाम, उसका गांव कौन सा है, पंचायत समिति कौन सी है, खेत की पहचान के अंदर अपने को लिखना है खसरा नंबर और मरबा नंबर जो नहरी क्षेत्र में, मोबाइल नंबर और कौन कौन सी फसलें उस खसरे या मरबे में बोई जाती हैं। ये सारी सूचनाएं अपने को लिखनी है। इस प्रकार से हमने थैली के ऊपर लेबल लगा के तैयार कर दिया है। अब इसे प्रयोगशाला में जमा करवा सकते हैं। मिट्टी की जांच होने के बाद इस प्रकार से किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके अंदर जो सूचनाएं किसान की यहाँ पे भरी हुई होती है ये वापस भर के दी जाती है। इसके बाद में और मृदा के नमूने के अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी हैं वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। जैसे नमूने के अंदर पीएच कितना है, ईसी कितनी है, कार्बन प्रतिशत कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, जिंक कितनी है, लोहा कितना है, तांबा कितना है और मैग्नीज कितना है। और यहाँ पर फसलों के नाम होंगे और यहाँ पर बताया जाएगा कि देसी खाद की मात्रा कितनी डालनी है। और ये एक संयोजन है और संयोजन 2 है। यहाँ पे डीएपी है और यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से फास्फोरस की मात्रा पूरी की जाती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व है कितने कितने चाहिए कौन कौन सी फसलों को, वो सब जो आपने नमूने पे यहाँ पे लिख के दी है वो उन फसलों के बारे में डाटा यहाँ पे आप वापस मिल जाएंगे। भूमि की प्रकृति जैसे क्षारीय है या लवणीय है उस हिसाब से जिप्सम की मात्रा या सिफारिश यहाँ पे की जाएगी विभाग के द्वारा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।